परम पूजनीय आदरणीय माननीय सारा श्री महोदय का संदेश हम सबों के लिए आया है, जिसको पढ़कर आपको सुनाया जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको 73वें गणतंत्र दिवस की और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। पिछले गणतंत्र दिवस से लेकर इस गणतंत्र दिवस तक के एक वर्ष में हम अनेक उतार चढ़ाव के साक्षी बने। भारतीय गणतंत्र और जनता ने इस बीच जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया वह कोरोना की दूसरी लहर थी। यह लहर पहली लहर की तुलना में ज्यादा विनाशक साबित हुई। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने किसी परिजन, मित्र या परिचित को ना खोया होगा। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया हो और अपने जीवन की गति को रुका हुआ महसूस ना किया हो। शायद ही कोई ऐसी व्यावसायिक संस्था होगी जिसे क्षति और गतिरोध का सामना न करना पड़ा हो। कुछ एक अपवादों को छोड़कर निजी संस्थानों का शायद ही कोई कर्मचारी ऐसा होगा जिसने अभाव का अनुभव न किया हो। हमें भी बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा। कुछ दिन पहले तक हम राहत की सांस ले रहे थे। दूसरी लहर समाप्त हो रही है। नागरिकों और देश की संस्थाओं की गतिविधियां भी सामान्य हो रही थी, लेकिन यह रात अल्पकालिक सिद्ध हुई। अब हम कोरोना की तीसरी डरावनी लहर से घिर गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ गया है, जो तेजी से फैल रहा है। अब नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं इस गणतंत्र दिवस पर भी उन्हीं सुझाव, सावधानियों की बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पिछले गणतंत्र दिवस पर कही थी। हमें लापरवाह कतई नहीं होना है। कोविड से बचाव के सारे उपाय पूरी निष्ठा के साथ जारी रखने हैं और हर वह सतर्कता बरतनी है जिससे कोविड का प्रसार रुके। अगर दुर्भाग्यवश हम चूक गए, हमने ढिलाई बरती या हम बेपरवाह हो गए, तो निकट भविष्य में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि परस्पर भौतिक दूरी बनाए, लेकिन भावनात्मक दूरी ना बनाए। यह हमारा व्यक्तिगत दायित्व है और राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम अपने सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण में रखें, सतर्कता बरतें और आगे अधिक नुकसान ना होने दें। आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हम अपना बचाव भी करें और अपनी व्यावसायिक गतियों को भी ना रुकने दें, गतिविधियों को भी ना रुकने दें। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। अपने व्यवसाय से जुड़े लोगों के हित का पूरा ध्यान रखें। वर्तमान में ऐसा करना भी सच्ची राष्ट्रभक्ति है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे सहारा इंडिया परिवार ने यही किया है और यही कर रहा है। पिछले दिनों की सीख यह है कि हमारी सभी संस्थाएं और व्यवस्थाएं पूरी ईमानदारी और सजगता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और देश के सभी नागरिक अपने अपने दायित्वों के प्रति सजग रहे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्राय लोग अनुशासनबद्ध नागरिक की तरह नहीं, बल्कि अनियंत्रित और अनुशासनहीन भीड़ की तरह काम करते हैं। इस भीड़ मानसिकता के कारण लोगों के संकट और बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अनुशासनबद्ध नागरिकों का निर्माण ही वास्तविक अर्थों में सच्चे गणतंत्र का निर्माण है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालत को देखकर लगता है कि देश की राजनीति ने लोगों को अनुशासन का पाठ न पढ़ा सिखाकर अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया है और एक सच्चे गणतंत्र का विकास न करके भीड़ तंत्र का विकास किया है। देश के विभिन्न समूहों के बीच विभाजन को बढ़ाया है। चुनाव के दिनों में यह प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। हर अगला चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में अधिक विभाजक और अधिक विद्वेषकारी होता है। मैं पिछले कई दशकों से दोहरा रहा हूं कि चुनाव व्यवस्था में वांछित परिवर्तन किए बिना हम एक जिम्मेदार और सच्चे गणतंत्र का विकास नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मैं जहां एक ओर देश की भावनात्मक एकता की बात करता हूं, तो दूसरी ओर देश की प्रमुख व्यवस्थाओं और संस्थाओं में वांछित सुधारों और परिवर्तनों की बात भी करता रहता हूं।
मैं नहीं जानता कि मेरी बात का किस पर क्या सार्थक असर हुआ, लेकिन मेरे विचारों को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। इसका प्रमाण यह है कि मेरी दोनों पुस्तकों लाइफ मंत्राज और थिंक विद मी की सारी प्रतियां बिक गई हैं। यह बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि हमें स्वयं को जनहितकारी में बदलने के लिए व्यापक परिवर्तनों की जरूरत है। अगर ये परिवर्तन नहीं किए गए तो आगे हमें और अधिक अराजक भीड़ तंत्र का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी और राष्ट्र के प्रति सदैव सजग रहने वाले मेरे सहारा इंडिया परिवार की कुछ निश्चित सीमाएं हैं। हम चाहकर भी एक सीमा से अधिक काम नहीं कर सकते। वास्तविक जिम्मेदारी उनकी है जो निर्णायक पदों पर बैठे हैं, जो देश का नियंत्रण और नेतृत्व कर रहे हैं। हम इन्हें सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि देश को नियंत्रणकारी और नियामकीय संस्थाओं का संचालन करने वाले लोगों में दायित्व बोध पैदा हो। वे अपनी सनक और स्वार्थ से ऊपर उठे, अपनी जिद से लोगों की समस्याओं को बढ़ाए नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से उनका समाधान करें और गणतंत्र को वास्तविक गणतंत्र की दिशा में ले जाने की ओर जुटे। मैं अपनी और सहारा इंडिया परिवार की ओर से इस प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा और हमारा गणतंत्र एक मजबूत गणतंत्र के रूप में उभरेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सुब्रत सहारा।